नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसा देख रहे हैं वैसे नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार जैसे भी हों, लेकिन जो दिख रहा है हकीकत में वो उनकी मुद्रा नहीं है। वो आगामी विधानसभा चुनाव की शिद्दत से तैयारियों में जुटे हुए हैं और शिद्दत से तैयारियों में जुटे हैं इसलिए कि पुरानी शोहरत और पुरानी पोजीशन को बरकरार रखा जा सके। वो इस बरकरार रखने के लिए ये सारी कवायद कर रहे हैं। जैसी अभी भाव भंगिमाएं उनकी दिख रही है, वो बिल्कुल आरजू मिन्नत करते हुए नजर आते हैं अधिकारियों की और पांव पकड़ने लग जाते हैं। वो वास्तव में एक चेहरा है और इस चेहरे की बदौलत वो ये सार्वजनिक करना चाहते हैं कि बिहार के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, किसी के भी पैर पड़ने के लिए तैयार हैं। बिहार का विकास उनका मिशन है और बिहार के विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए वो किसी के भी तलवे को सहलाने और उसके आगे गिड़गिड़ाने से भी गुरेज नहीं कर सकते। अभी विधानसभा चुनाव में समय है, लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार ने अभी मोर्चाबंदी कर रखी है, सबसे पहले आप गौर करिए, एक बड़ा पावर सेंटर वो जनता दल यूनाइटेड में खड़ा करना चाहते हैं और इस अभियान में जुट गए हैं। पहली कड़ी के रूप में आपने देखा होगा कि बिना नानुकुर किए या बिना हील हुज्जत किए उन्होंने बड़े करीने शांत भाव से अपनी भागीदारी केंद्र सरकार में निभा दी। बहुत महत्वपूर्ण विभाग ना लेकर के भी वो खामोश रहे, जबकि ये चर्चाएं चल रही थी कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दबाव बनाएंगे और नीतीश कुमार और नायडू मिलकर सरकार को बेदम कर देंगे, नाको चने चबवा देंगे। अब लोकसभा अध्यक्ष के सवाल पर ये सवाल बार बार उठाए जाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी सांसद में है, उनको सहयोगियों के लिए ये पद छोड़ना होगा, लेकिन नीतीश कुमार चुप रहे। नीतीश कुमार ने चुप्पी साधे रखी। दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य से आपको अभी हाल में गुजरना पड़ा है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए एक ऐसे नेता को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया इन्होंने जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी से अच्छे संबंध रखता है। और भारतीय जनता पार्टी मूल से ही वो जनता दलियों में आए हैं। जी हाँ, मैं संजय कुमार झा की बात कर रहा हूं। इसे करके उन्होंने कई निशाने साधे हैं और एक तीर से उन्होंने कई काम कर दिए हैं। एक तो सवर्ण मतदाताओं को खुश कर लिया, मिथिलांचल में अपनी पकड़ बना ली और भारतीय जनता पार्टी से भी अपनी बातें मनवाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी अपने हाथ में रख ली है। उसके साथ साथ अब एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि केंद्र में जो अभी मंत्री हैं ललन सिंह नीतीश कुमार के खास कहे जाते रहे। एक बड़े पावर सेंटर के रूप में उनकी गिनती होती रही है, लेकिन अब वो एक ऐसा विभाग लेकर के भी खुश हैं कि उन्हें कहीं कोई उसे लेकर के नाराजगी न तो नीतीश कुमार ने प्रकट की, न खुद ललन सिंह ने ऐसा कुछ कहा। ललन सिंह खुद एक नीतीश के ऐसे करीबी नेता में गिने जाते हैं जो पावर सेंटर कहे जाते रहे। अब मनीष वर्मा जो एक रॉयल ब्लड के यानी नीतीश कुमार की अपनी जाति के और नालंदा मूल के उनके चहेते आईएएस अधिकारी जो बीआरएस लेकर के चुपचाप बैठ गए, तो उनको पार्टी में ले आया उन्होंने और फिर लाने के साथ ये चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया कि ये उनके उत्तराधिकारी बनाए जाएंगे। इस पर मैंने आपसे एक वीडियो साझा किया था। उत्तराधिकारी बनाया जाना यानी नीतीश कुमार इनको आगे बढ़ेंगे, इनके कंधों पर अपनी ऐसी जिम्मेवारी सौंपेंगे जिसे वो बखूबी निभा सके और नेपथ्य में रहते हुए भी नीतीश कुमार सारे कुछ को संचालित कर सके बखूबी। अब ये जब विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं तो ये मोर्चाबंदी और जिस तरह से पावर सेंटर जनता दल यूनाइटेड के अंदर खड़ा किए जाने
का अभियान नीतीश कुमार चल रहे हैं, वो वास्तव में उनके शेर की चाल है। आपको पता है कि शेर जब झपट्टा मारता है शिकार को हथियाने के लिए, तो वो 4 कदम आगे झपट्टा दौड़ने के लिए पहले 2 कदम पीछे जाता है, तब वो आगे लपकता है और शिकार को कैच करता है। इनका शिकार विधानसभा चुनाव में फिर अपने सत्ता पर काबिज होना, उसी हनक के साथ ये लक्ष्य है, और इसके लिए अभी वो अपनी इस मुद्रा में आपको नजर आ रहे हैं। ये पावर सेंटर खड़ा कर रहे हैं, साथ साथ अपने समानांतर और भारतीय जनता पार्टी के समानांतर अपने वजूद को फिर से खड़ा करने की गुंजाइश बनाने की कोशिश है। इसमें 3 ये महत्वपूर्ण और खास उपलब्धियां उन्होंने खड़ी कर दी हैं। विजय कुमार चौधरी और पार्टी के अंदर अशोक चौधरी जैसे स्तंभ नेता भी इनके साथ हैं, जो पावर सेंटर के एक अभिन्न अंग के रूप में उनके साथ बराबर बने रहते हैं। इस तरह से वो कोशिश इनकी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के समानांतर जनता दल यूनाइटेड को उसी पोजीशन में खड़ा कर दिया जाए, ताकि बार्गेनिंग कर सकें और फिर अपनी पुरानी पोजीशन में वापस लौट सके। पुरानी पोजीशन का मतलब क्या है? सत्ता में आने के साथ जनता दल यूनाइटेड जिस तरह से बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आती रही हर विधानसभा चुनाव के बाद, 2020 में चिराग पासवान का प्रयोग किया गया और जैसा आरोप लगा कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के टूल के रूप में आए, उनकी संख्या बल को कम कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बिहार नंबर 1 पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आ गई। अब नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद जिस दशा में पहुंचे हैं, जिस पोजीशन में आ चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बिहार के समानांतर है। अब वो समानांतर बनने की इनकी व्यूह रचना है। इस तरह के चक्रव्यूह को गढ़ते हुए वो आगे अपनी यात्रा मुकाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। चिराग पासवान से भी अब कठिनाई नहीं है। चिराग पासवान और चाचा की जंग खत्म हो चुकी है। चाचा यानी पशुपति कुमार पारस निपट चुके हैं, निपटाए जा चुके हैं। अब चिराग पासवान खुद नतमस्तक होकर नए चाचा नीतीश कुमार के वरदान के पात्र बन चुके हैं। इनको अभय दान मिलता हुआ दिख रहा है। ये समीकरण बना है, और ये समीकरण इसलिए बना है कि आगे विधानसभा चुनाव की जो यात्रा पूरी करनी है, उसमें एनडीए को कहीं से कोई कठिनाई नहीं हो। अब कठिनाई ना होने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने अभी से नीतीश कुमार के नेतृत्व को आगे कर दिया है। इस नेतृत्व के साथ सारी पार्टियां एकजुट होकर खड़ी हैं। नीतीश कुमार नंबर 1 आज की तारीख में भी हैं, और ये बनाए रखना चाहता हैं वो कि हमारा ये कद और हमारी ये आकृति और साथ साथ मोल भाव हमारा सबसे ऊपर रहे। चाचा के साथ साथ अब नीतीश कुमार ने बखूबी सम्राट चौधरी, जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको भी किनारे लगाने और करीने से बिल्कुल अलग कर देने की कोशिश और उसमें भरसक सारी चेष्टाएं वो कर रहे हैं। आने वाले समय में ये स्पष्ट हो जाएगा कि सम्राट चौधरी, जो कभी हनक दिखाते हुए सत्ता से इन्हें बाहर करना चाहते थे, आज वो नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हैं। ये सारी कोशिशें इस दिशा की ओर बढ़ रही है कि नीतीश कुमार फिर से अपने पार्टी के वजूद को भारतीय जनता पार्टी के समानांतर खड़ा करते हुए और बड़े भाई की भूमिका में आ जाएं, और फिर वो अपने पुराने स्वरूप में उसी हनक के साथ सत्ता पर अपनी पकड़ कायम कर लें।
अब इस अभियान में जब नीतीश कुमार जुटे हुए हैं और इनकी एक एक कड़ियां साथ जुड़ती जा रही हैं, तो निश्चित रूप से इसके मायने हैं और ये मायने चंद दिनों बाद निकलकर सामने आ जाएंगे जब विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, साथ साथ सीट शेयरिंग और फॉर्मूले का भी निरूपण हो जाएगा। तब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार आज जिस भाव भंगिमा में है, वाकई उसके पीछे उनका क्या रहस्य था। आप भी पड़ताल करिए और आप भी इसे बूझिए। और मेरे इस वीडियो पर आपको अगर कोई असहमति हो या इसे बेहतर मानते हो इस विश्लेषण को, तो अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, हम इसका स्वागत करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फिर निवेदन करेंगे कि इसे सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। आपके साथ मेरी संवाद देखते रहिए। नमस्कार।